Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के सबक हीट हरारत से मुताल्लिक चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल, दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला है। ऑप्शन है ये थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी एनीमोमीटर और डी हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थर्मामीटर। थर्मामीटर की मदद से हम किसी शय की दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर को नाप सकते हैं। और ऑप्शन बी जो बैरोमीटर है ये किसी मुकाम पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी फिजाई दबाव को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला है। और ऑप्शन सी एनीमोमीटर ये जो है विंड की स्पीड यानी हवा की रफ्तार और उसके रुख को बतलाने वाला आला होता है। जबकि हाइग्रोमीटर जो है हवा में पाई जाने वाली रुतूबत यानी ह्यूमिडिटी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जिस्म की दर्जा हरारत को नापने के लिए इस्तेमाल में आने वाला आला है ये क्लिनिकल थर्मामीटर, तिब्बी तपिशपैमा कहते हैं हम, और बी लैबोरेटरी थर्मामीटर, तजुर्बागाह का तपिशपैमा, और सी मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर, और डी ये तमाम। तो हमारे जिस्म की टेम्परेचर को नापने के लिए हम जो है वो ऑप्शन ये यानी क्लिनिकल थर्मामीटर जिसे हम तिब्बी तपिशपैमा कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, किसी सेहतमंद इंसान की आम जिस्मानी तपिश होती है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्थी पर्सन। ऑप्शन है ये 37 डिग्री सी और बी 98.6 डिग्री एफ यानी फारेनहीट, और सी ये और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है ए और बी यानी 37 डिग्री सी सेल्सियस भी है और 98.6 फारेनहीट भी होता है। अगला सवाल, दर्जे झेल में तपिशपैमा से मुताल्लिक गलत बयान की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन है ये सेल्सियस तिब्बी तपिशपैमा में 35 डिग्री से 42 डिग्री सी तक दर्जात पाए जाते हैं, और ऑप्शन बी फारेनहीट तिब्बी तपिशपैमा में 94 डिग्री फारेनहीट से 108 डिग्री फारेनहीट दर्जात पाए जाते हैं। ऑप्शन सी तजुर्बागाह के तपिशपैमा में 10 डिग्री सी से -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक दर्जात पाए जाते हैं, और ऑप्शन डी आजम व अखलतरीन थर्मामीटर यानी मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर में 10 डिग्री सी से 60 डिग्री सी तक दर्जात पाए जाते हैं। तो इसमें हमें गलत बयान को शनाख्त करना है। ऑप्शन ये सेल्सियस तिब्बी तपिशपैमा यानी सेंटीग्रेड का जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें 35 डिग्री से 42 डिग्री से दर्जात पाए जाते हैं, ये सही आंसर है। और इसी तरह से ऑप्शन बी भी जो है फारेनहीट में भी 94 से 108 डिग्री तक पाए जाते हैं, ये भी सही आंसर है। और लैबोरेटरी थर्मामीटर में -10 से 120 डिग्री तक पाए जाते हैं, ये भी सही जवाब है। और ऑप्शन डी जो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर में, ये गलत जवाब है। तो इसके अंदर जो है आमतौर पर -10 डिग्री सी से और 50 डिग्री सी तक पाए जाते हैं बास मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवायती तिब्बी तपिशपैमा में यानी सेल्सियस हो, फारेनहीट हो या तजुर्बागाह हो, दर्जे हरारत की शनाख्त के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है ये पारा, बी अल्कोहल, सी गैस और डी स्पिरिट। तो इन थर्मामीटर्स के अंदर जो शय इस्तेमाल की जाती है वो होता है पारा यानी मेर्क्यूरी। अगला सवाल, दर्जे झेल में गलत बयान को शनाख्त कीजिए। ऑप्शन ए सी ब्रीज दिन के वक्त चलने वाली हवाएं होती हैं, और ऑप्शन बी लैंड ब्रीज रात के वक्त चलने वाली हवाएं होते हैं, और सी समंदर से चलने वाले हवाएं हासिल करने के लिए साहिल पर रहने वाले अपने घरों की खिड़कियां समंदर की तरफ रखते हैं, और ऑप्शन डी जमीन दिन के वक्त सुस्त गर्म होती है और रात के वक्त तेजी से गर्मी हो देती है। तो इसमें हमें गलत बयान को शनाख्त करना है। ऑप्शन डी जो है इसमें गलत है यानी जमीन दिन के वक्त सुस्त गर्म नहीं होती बल्कि तेजी से गर्म हो जाती है समंदर के मुकाबले में, और रात के वक्त तेजी से गर्मी होती है ऐसा नहीं है बल्कि अपोजिट होता है, इसलिए ये जो है ऑप्शन डी गलत है। अगला सवाल, दर्जे झेल में ये एक नाकिस मौसूल हरारत है। नाकिस यानी पुअर कंडक्टर, नाकिस को हम जो है पुअर कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन है ये ग्राफाइट, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम और डी एयर।
हवा। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी, यही हवा। हवा जो है नाकिस मौसूल हरारत है, यानी पूर कंडक्टर ऑफ हीट, और हम इसको पूर कंडक्टर भी कहते हैं और इसी तरह से इंसुलेटर भी कह सकते हैं। अगला सवाल, ठोस अशिया में हरारत की मुंतकिली का तरीक़ेकार होता है। सॉलिड सब्सटेंसेस में हरारत किस तरीके से मुंतकिल होती है? ऑप्शन है ये कंडक्शन हमले हरारत, बी नकले हरारत कन्वेक्शन, और सी अशवाय हरारत रेडिएशन, और डी डायरेक्ट ट्रांसफर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ये कंडक्शन ऑफ हीट। ठोस में जो है हरारत की मुंतकिली कंडक्शन के तरीके से होती है। अगला सवाल, मायात और गैसों में हरारत की मुंतकिली का तरीका होता है। तो इसके पहले सवाल में हमने जो है ठोस अशिया में मुंतकिली देखी थी, और इस सवाल में जो है मायात और गैस में है। तो इसका आंसर जो है वो कन्वेक्शन ऑफ हीट है, यानी नकले हरारत। अगला सवाल, हरारत की मुंतकिली का वो तरीका जिसमें हरारत की मुंतकिली के लिए किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, और ऑप्शन डी डायरेक्ट ट्रांसफर। तो किसी मीडियम की ज़रूरत के बगैर अगर हरारत की मुंतकिली होती है तो वो तरीका जो है अशवाय हरारत यानी रेडिएशन ऑफ हीट होता है। अगला सवाल, गर्म अशिया को जब चूल्हे से दूर रखा जाता है तो वो ठंडे हो जाते हैं। इसी तरह जब हम किसी चूल्हे या हीटर के करीब बैठते हैं तो गर्मी महसूस करते हैं। इसकी वजह है वो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है और डायरेक्ट ट्रांसफर है। तो इसका जवाब भी जो है रेडिएशन ऑफ हीट है। यहाँ पर भी जो है किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो है वो गर्मी या सर्दी को महसूस करने लगते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है रेडिएशन ऑफ हीट है। अगला सवाल, सूरज की गर्मी जमीन तक पहुंचने का तरीका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड डायरेक्ट ट्रांसफर। फिर भी इसका जवाब भी जो है रेडिएशन ऑफ द हीट है, क्योंकि सूरज के पास से जो गर्मी जमीन तक पहुंचती है वहाँ किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती या मीडियम नहीं पाया जाता। अगला सवाल, 30 डिग्री सी के 1 लीटर पानी को 50 डिग्री सी के 1 लीटर पानी में मिलाया जाए तो इस आमेज़े के दर्जा हरारत कितना होगा? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 80 डिग्री सी, बी 30 डिग्री सी से ज़्यादा लेकिन 50 डिग्री सी से कम, सी 30 डिग्री सी, डी 30 डिग्री सी और 50 डिग्री सी के दरमियान। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी इन दोनों के औसत के बराबर होता है वो, इसलिए हम जो है उसको 30 डिग्री सी और 50 डिग्री सी के दरमियान कह सकते हैं। अगला सवाल, 40 डिग्री सी के एक लोहे के गेंद को 40 डिग्री सी वाले पानी के एक मग में डाला जाए तो हरारत होगी। लोहे के ऑप्शन हैं, लोहे की गेंद से पानी की तरफ सफर करेगी, ऑप्शन बी ना लोहे की गेंद से पानी की तरफ जाएगी और ना ही पानी से लोहे की तरफ, ऑप्शन सी पानी से लोहे की गेंद की तरफ सफर करेगी, ऑप्शन डी दोनों का दर्जा हरारत बढ़ा देगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी दोनों की हरारत जब मसावी है तो हरारत ना किसी शय के अंदर दाखिल होगी ना कोई शय हरारत होएगी, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है। अगला सवाल, स्टेनलेस स्टील के फ्राइंग पैन में आमतौर पर निचले हिस्से में तांबे की तरकारी होती है, इसकी वजह है। कोई स्टेनलेस स्टील का फ्राइंग पैन है तो उसके निचले हिस्से में तांबे की तरकारी की वजह पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन यह है कॉपर की स्तर बर्तन को और मजबूत बना देती है, कॉपर की स्तर से बर्तन अच्छा लगता है, ऑप्शन सी कॉपर स्टील के मुकाबले में हरारत का अच्छा मौसूल होता है, ऑप्शन डी स्टील के मुकाबले में कॉपर को साफ करना आसान है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी स्टेनलेस स्टील के मुकाबले में ये कॉपर या तांबा जो है वो हरारत का अच्छा मौसूल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए इसको जो है हम इसको बनाने वाले जो है अक्सर किसी फ्राइंग पैन या स्टेनलेस स्टील के बर्तन के निचले हिस्से में कॉपर या तांबे का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, सन 1740 पदों में स्वीडन के इस साइंसदान ने सेल्सियस पैमा को दरियाफ्त किया। ऑप्शन है ये गैलीलियो गैली, बी एंड्रयू सेल्सियस, सी केल्विन और डी फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एंड्रयू सेल्सियस ने जो है सबसे पहले सेंटीग्रेड पैमा या सेल्सियस पैमा को दरियाफ्त किया था। अगला सवाल, दर्जा हरारत 0 डिग्री सी मसावी होता है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
0 डिग्री सी इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहीट। और इसी तरह से 100 डिग्री सी इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। अगला सवाल, सी ब्रीज में होता है। ऑप्शन है ये दिन के वक्त ठंडी हवा समंदर से जमीन की जानिब चलती है। बी दिन के वक्त गर्म हवा समंदर से जमीन की जानिब चलती है। ऑप्शन सी दिन के वक्त ठंडी हवा जमीन से समंदर की जानिब में चलती है। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ये है, दिन के वक्त ठंडी हवा समंदर से अगर जमीन की जानिब चलती है तो हम उसको सी ब्रीज कहते हैं। अगला सवाल, लैंड ब्रीज में होता है। रात के वक्त ठंडी हवा समंदर से जमीन की जानिब चलती है। रात के वक्त गर्म हवा समंदर से जमीन की जानिब चलती है। ऑप्शन सी रात के वक्त ठंडी हवा जमीन से समंदर की जानिब चलती है। डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी लैंड। ये चूंकि लैंड ब्रीज है इसलिए जमीन से समंदर की जानिब चलने वाली हवा होती है। अगला सवाल, बाहरी गर्मी और सर्दी का बहुत ज्यादा असर ना होने वाले घर बनाने के लिए मौजूदा इस किस्म की चीजें दस्तियाब हैं। ऑप्शन ए बरकी हीटर और एयर कंडीशनर, बी ऑयल पेंट्स, सी खोखली ईंट और डी वेंटिलेटर। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, खोखली ईंट यानी हैलो ब्रिक्स। ये ऐसे ईंट होते हैं जो अपने अंदर जो है हवा को रोक के रखते हैं, जिसकी वजह से हवा जो है पूर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसलिए ये जो है घर को ठंडा या बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म होने से रोकते हैं। Thank you. For more videos and latest updates, please follow our YouTube channel Learn with Azad.